कस्बे की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। न ज्यादा शोर, न ज्यादा सन्नाटा, बस चाय की दुकानों से उठती भाप, मंदिर की घंटी और लोगों की जिंदगी जैसे रोज की आदत में चल रही हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पुरानी सड़क के किनारे लगी लालू चाय वाले की दुकान पर एक बच्चा चुपचाप बैठा था। नाम था सोनू, उम्र 11 साल, पैरों में चप्पल नहीं, कंधे पर फटा हुआ स्कूल बैग और आंखों में वो थकान जो बच्चों की आंखों में नहीं होनी चाहिए। लोग आते, चाय पीते और चले जाते, कोई सोनू को देखता नहीं था। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा मोहन शर्मा, कस्बे का बड़ा ठेकेदार। लालू, एक कट चाय। मोहन ने जैसे ही कप उठाया, उसकी नजर सोनू पर पड़ी। स्कूल नहीं गया? सोनू ने सिर झुका लिया। बीमार है? नहीं अंकल। कुछ पल की चुप्पी के बाद सोनू बोला, अंकल, आप रोज यहां चाय पीते हैं ना? हाँ। तो आज एक चाय कम पी लेंगे? मोहन चौंक गया। क्यों? सोनू की आवाज कांप गई। मेरी बहन को तेज बुखार है। अगर आज दवा नहीं आई तो रात बहुत खराब हो जाएगी। मोहन ने चाय का कप नीचे रख दिया। घर कहाँ है? सोनू ने बस्ती की तरफ उंगली कर दी। चलो। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, बस कदमों की आवाज थी और एक अनजाना डर। कस्बे की पक्की सड़क खत्म हुई। अब सामने कच्चा रास्ता था, जहां बरसात की पुरानी कीचड़ आज भी सूखी दरारों में जमी थी। सोनू यही रोज से चलता था, लेकिन आज उसके कदम भारी थे, क्योंकि आज वह किसी को अपने घर ले जा रहा था। छोटी छोटी झोपड़ियां, टीन की छतें, कपड़ों की रस्सियां और बच्चों की दबाई हुई हंसी। सोनू एक झोपड़ी के सामने रुका। यही है, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। दरवाजा नहीं था, बस एक पुराना पर्दा। मोहन ने पर्दा हटाया। अंदर अंधेरा था, घुटन भरा अंधेरा। एक पुरानी चारपाई थी, कोने में टूटा हुआ पंखा। चारपाई पर एक छोटी सी बच्ची लेटी थी, गुड़िया। उसका बदन तप रहा था, होंठ सूखे थे, सांस तेज चल रही थी। उसके पास बैठी थी एक बुजुर्ग औरत। कुसुम अम्मा, बुखार रात से है बेटा, अम्मा बोली। मोहन वहीं बैठ गया। उसने गुड़िया के माथे पर हाथ रखा। तप रहा था, उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। मोहन बाहर निकला, फोन निकाला, डॉक्टर को कॉल किया, दवा मंगवाई। कुछ ही देर में दवा आई। गुड़िया को दवा दी गई। कुछ समय बाद उसकी सांसें थोड़ी शांत हुई। सोनू ने पहली बार थोड़ा सुकून की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं। मोहन ने अम्मा से कहा, जब तक बच्ची ठीक नहीं हो जाती, आप यही रहेंगी? अम्मा ने सिर हिलाया। बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बाहर निकल आया। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर डगमगाते कदमों की आवाज आई। रामलाल, सोनू का पिता, आंखों में लालिमा, कपड़ों से शराब की गंध। उसने गुड़िया को देखा। दवा कहाँ से आई? किसी ने जवाब नहीं दिया। रामलाल जमीन पर बैठ गया। पत्नी के जाने के बाद मैं टूट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मां के जाने के बाद मैं बड़ा हो गया बाबा, सोनू ने धीमे से कहा। रामलाल का सिर झुक गया। उसी समय मोहन आया। रामलाल उसके पैरों में झुकने लगा। मोहन ने थाम लिया। अगर सच में शुक्रिया कहना है तो बच्चों के सामने खुद को फिर से खड़ा करो। काम करोगे? हां, एक शर्त है, शराब छोड़नी होगी। रामलाल ने सिर झुका लिया। आज से दिन बीतने लगे। रामलाल काम पर जाने लगा। हाथों में छाले थे, कमर में दर्द था, पर आंखों में जिम्मेदारी थी।
लोग बातें करने लगे। शराबी को काम दे दिया। एक दिन साइट पर नुकसान हो गया। इसे निकाल दो, सब बोले। रामलाल बोला, मेरी मजदूरी काट लो, पर काम मत छीनो। मोहन ने कहा, नुकसान मैं भर दूंगा, काम नहीं जाएगा। उस रात रामलाल देर तक रोता रहा। आज पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया है। उसने कहा। समय बीतता गया। गुड़िया स्कूल जाने लगी। सोनू पढ़ने लगा। सालों बाद कॉलेज के मंच पर सोनू खड़ा था। मैं उस गली से हूं जहां बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसने कहा, एक दिन मैंने कहा था, अंकल आज एक चाय कम पी लीजिए। अगर उस दिन उन्होंने चाय पी ली होती तो शायद मेरी बहन आज जिंदा ना होती। भीड़ के पीछे मोहन शर्मा खड़ा था, चुपचाप, आंखों में आंसू। सोनू ने कहा, उस आदमी ने हमें पैसे नहीं दिए, उसने हमें इंसान समझा। तालियां गूंज उठीं। शाम को मोहन लालू की चाय की दुकान पर रुका। चाय की भाप उठ रही थी। मोहन मुस्कुराया। आज भी एक चाय नहीं, क्योंकि कभी कभी एक चाय कम पीना पूरी जिंदगी की कीमत सिखा देता है। इंसानियत कभी शोर नहीं मचाती, वो बस किसी एक सही पल पर किसी एक सही इंसान को रुकना सिखा देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे, एक चाय या एक इंसान की नहीं थी। ये कहानी थी रिश्तों की असलियत की, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, रुक जाने से बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आज भी इंसानियत जिंदा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो रिश्तों की असलियत चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि इंसानियत आज भी किन किन दिलों में जिंदा है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए सच, एक नए रिश्ते और रिश्तों की असलियत के साथ। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, रिश्तों की असलियत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आप किसके लिए एक चाय कम पी सकते हैं।